नासिर कुरैशी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने ये जहां बनाया। शुक्रिया मैडम, आपने मौका दिया। मैं अपनी स्पीच का आगाज़ इन अशार से करूँगा। इस शहर नामुराद की इज्जत करेगा कौन, इस शहर नामुराद की इज्जत करेगा कौन, अरे हम भी चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन। इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हों, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हों, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन। मैडम स्पीकर, मैंने लास्ट टाइम अपनी स्पीच में कहा था कि ये बजट मुझे नहीं मालूम क्या है, क्या चल रहा है, लेकिन इस दफ़ा मैंने बजट को देखा, आपकी ये मोटी मोटी और खूबसूरत किताबें देखी, तो इससे पता चला ये बजट नहीं, सिंध हुकूमत की एक मुंह बोलती हुई करप्शन है, जो इन्होंने जिस तरीके से सिंध को तबाह किया। और इस बजट में भी सिर्फ और सिर्फ करप्शन और करप्शन और सिर्फ करप्शन है। मैं बात करता हूँ अपने शहर हैदराबाद की और लतीफ़ाबाद की। जिस तरीके से हैदराबाद 2005 के अंदर एक आबाद और इतना खुशहाल शहर था, जिसको सिंध गवर्नमेंट ने अब वीरान और खंडर बना दिया, जिसके लिए जितनी भी इनको मजम्मत की जाए कम है। ये सिंध हुकूमत की नाअहलियां हैं जो काम नहीं करती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद, परेटाबाद हॉस्पिटल और नज़ीर हुसैन हॉस्पिटल। परेटाबाद हॉस्पिटल की तो ये सूरत हाल है, वहाँ पर डॉक्टर हैं लेकिन इमरजेंसी के अंदर एक बहुत अच्छा बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान ना तो डॉक्टर होते हैं ना कोई और चीज़ें, मशीनें मौजूद हैं, उन्हें चलाने वाला कोई नहीं। अगर किसी मरीज को उधर लेके जाया जाता है तो वो कहते हैं सिविल हॉस्पिटल ले जाएं। जब तक सिविल हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ तक जब तक बंदा एक्सपायर हो जाता है। ये एक सिंध हुकूमत की बहुत बड़ी एक तरक्की है जिसकी वजह से बंदे मर रहे हैं। और इसी तरीके से नज़ीर हुसैन हॉस्पिटल तांगा स्टैंड पर है, वहाँ पर आज तक एक एम्बुलेंस नहीं दी गई। इन्होंने बार बार हमने मीटिंग की है लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई एक एम्बुलेंस नहीं है, जिसकी वजह से कोई सिविल हॉस्पिटल या इमरजेंसी में कहीं मरीज को लेके जाया जा सके। इसी तरीके से एजुकेशन की बात करते हैं तो परेटाबाद कॉलेज जो मेरे घर के बिल्कुल साथ है, उधर के ग्राउंड, उधर की कॉलेज हैं, उसके अपने स्कूल्स सब तबाह और बर्बाद कर दिए। वहाँ पर हमने लास्ट टाइम पर सरदार साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हम दोबारा इन्हें बता देते हैं कि खुर्शीद बेगम कॉलेज जो वहाँ पर बच्चियां जब एग्जाम देने आती हैं या क्लासेस लेने आती हैं तो बाहर से किराए पर डेकोरेशन मंगवाया जाता है। आज तक वहां पर डेकोरेशन नहीं है। ये भी जिला हुकूमत जब कंवर नवीद भाई डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे वहां पर, तो जब उनके दौरान ये कॉलेज बना था उसको भी आज तासुब की नजर रखा जाता है। वहां पर फर्नीचर भी नहीं देते। इसी तरीके से अगर बात करें लोकल गवर्नमेंट की, सईद गनी साहब से हैदराबाद के तमाम एमपीओ ने मीटिंग की, बार बार यकीन दिलाने के बावजूद उन्होंने आज तक किसी भी वादे पर अपने पूरे नहीं उतरे। लास्ट टाइम पर हमने इनसे मीटिंग की थी कि बताया था कि हैदराबाद के रोड सेवरेज इतनी तबाह हाल है, बिलखुसूस लियाकत कॉलोनी, असमत बानो, सागर कॉलोनी, परेटाबाद, फुलेली और मिर्जापाड़ा, इस्लामाबाद, मिल्लत तैयब मिल्लत और इसके साथ साथ 3 तालाब, वहाँ पर ना तो रोड ना किसी और चीज़ की फैसिलिटी। सेवरेज का ये हाल है कि वहाँ पर 5-5 दिन या एक हफ्ते सेवरेज का पानी इतना खड़ा हो जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। छोटे छोटे लीकेज की वजह से ये लोग काम नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि हमने काम किया। काम इस दफ़ा सिंध हुकूमत ने किया है, साइड एरिया और साइड एरियो के उन्होंने रोड बनाए, ये हम मानते हैं बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसी तरीके से अगर ये हैदराबाद और कराची, मीरपुर खास, टंडो आदम, टंडो जाम, टंडो अलायार, सक्कर, अगर यहाँ पर भी देखें, अंदर के शहरी इलाकों को देखें तो पता चलता है कि इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। ऊपर से चाहे तनकीद जितनी करने हो करते रहें, लेकिन हमें तनकीद से कुछ वो नहीं पड़ता। एमक्यू वाहिद वो जमात है जो अपनी आवाम के लिए आवाज़ उठाती है और ये कहते हैं कि महाजिर महाजिर के जो नारे लगाते हैं, आज इन्हें हमारे नाम से चिढ़ होने लग गई है। कल यही लोग इन्हीं महाजिरों के पास आके अपनी हुकूमत बचाया करते थे। आज
आज ये कहते हैं कि तुम अपने आप को महाजिर क्यों कहते हैं? हम महाजिर थे, महाजिर हैं और महाजिर रहेंगे। और ये हर दफा जब भी कोई बात करते हैं, मीटिंग तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम इनसे बार बार कहते हैं कि आप इस तरीके से नहीं करें, हैदराबाद को नजरअंदाज नहीं करें। जिस दिन अगर हैदराबाद इन्हें बताएगा कि अगर हैदराबाद की आवाम बिलखुसूस महाजिर और सिंधी, पंजाबी, पश्तून सब आए तो इनको अपनी हुकूमत बचाना अभी जैसे मुश्किल पड़ रही है, बाद में बहुत मुश्किल पड़ेगी। तनकीद हम भी करते हैं लेकिन सिर्फ इनको मैं अपनी स्पीच इसी अशार पे खत्म करूंगा, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। शुक्रिया मैडम। बहुत शुक्रिया।